कार्यक्रम की अगली कड़ी में बहिन पलक का कथाकथन रहेगा, जो आपके सामने राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई के बारे में है। सिर साथे रुक रहे तो भी सस्तो जान, मतलब एक सिर के बदले अगर एक पेड़ बचता है तो यह सौदा बड़ा सस्ता है। नमस्कार, मैं अमृता देवी बिश्नोई, मारवाड़ की बेटी। मैंने अपने पूरे परिवार के साथ पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? तो सुनिए अमृता देवी की कहानी पलक वैष्णव की जुबानी। सन 1730 में राजस्थान के मारवाड़ में राणा अभय सिंह का राज था। वे अपने मेहरानगढ़ किले में फूल महल नाम से एक महल बनवाना चाहते थे। उस समय सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता था, तब भवन निर्माण में चूने का प्रयोग किया जाता था। चूना गर्म करने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो राणा अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधारी दास भंडारी को आदेश दिया, मंत्री जी, हमारे नए महल निर्माण के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर मंत्री जी बाहर आ गए और सिपाहियों से कहा, राजा के नए महल निर्माण के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करनी है। चलो लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। मंत्री गिरधारी दास की नजर किले से 24 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव पर पड़ती है। मंत्री ने कहा, चलो खेजड़ली गांव चलते हैं, वहाँ खूब सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हमें खूब सारी लकड़ियाँ प्राप्त हो जाएगी। तभी एक सिपाही ने कहा, माफ करना हुकुम, खेजड़ली गांव तो नहीं जा सकते, वहाँ बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। वे पेड़ पौधे और जानवरों के रक्षक हैं, वे हमें पेड़ नहीं काटने देंगे। इतना सुनते ही मंत्री को गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह महाराज का आदेश है, देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। ऐसा कहकर वे सभी खेजड़ली गांव पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने रामोजी खोट के घर के पास पेड़ों की कटाई शुरू की। खट खट खट, कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर रामोजी खोट की पत्नी अमृता देवी बिश्नोई वहाँ आई और अपने समाज के नियमों का हवाला देते हुए कहा, ये पेड़ ही तो हमारी जिंदगी है, हम इन्हें रक्षा सूत्र मानते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं काटने दूंगी। मंत्री, यह महाराज का आदेश है, वे जो चाहे कर सकते हैं, मैंने उन्हें वचन दिया है, मैं ये सारे पेड़ काट कर ले जाऊंगा। हा 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 हा। अमृता देवी, मैं भी बिश्नोई की बेटी हूँ, एक पत्ता नहीं काटने दूंगी। झगड़े की आवाज सुनकर अमृता देवी की तीनों बेटियां आशु, भागु और रत्नी भी वहाँ आई। मंत्री, सिपाहियों, देख क्या रहे हो? महाराज का आदेश है, पेड़ों की कटाई शुरू करो। इतना सुनते ही अमृता देवी एक पेड़ से लिपट गई। एक सिपाही कहता है, अरे हुकुम, ये तो पेड़ से लिपट गई। मंत्री, अगर ये ना माने तो इसे भी पेड़ के साथ काट दो। अमृता देवी, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। सिपाही ने मंत्री का आदेश पाकर अमृता देवी को पेड़ के साथ काट दिया। खट! अपनी माँ का बलिदान देखकर अमृता देवी की तीनों बेटियों का खून खौल उठा और वह भी एक एक पेड़ से लिपट गई और कहने लगी, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। सिपाही ने अमृता देवी की तीनों बेटियों को भी पेड़ों के साथ काट दिया। खट! 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 इतने में रामोजी खोट वहाँ आए और अपनी पत्नी और बेटियों को देखकर वे भी पेड़ से लिपट गए और कहने लगे, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। सिपाही ने रामोजी खोट को भी पेड़ के साथ काट दिया। खट!
प्रकार अमृता देवी के साथ साथ उनकी तीनों बेटियों और उनके पति ने भी पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और एक एक कर सभी पेड़ से लिपटने लगे और कहने लगे, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। निर्दय मंत्री और सिपाहियों ने पूरे 363 लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया। आखिरकार सिपाहियों के हाथ कांपने लगे और एक सिपाही ने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, और कितना जुल्म करवाओगे हमसे। मंत्री ने गुस्से से कहा, गिरफ्तार कर लो इस कायर को। लेकिन सभी सिपाहियों ने अपने हथियार फेंक दिए। इस बात की खबर जब राणा अभय सिंह को पता चली तो उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और पछतावा करते हुए वे गांव वालों के पास गए और क्षमा मांगी और कहा, आज के बाद में कोई खेजड़ली गांव में पेड़ नहीं काटेगा, ना ही कोई जानवरों का शिकार करेगा। तब से अब तक मरुभूमि के उस पावन स्थल पर कोई पेड़ नहीं काटा गया, ना ही कोई जानवर का शिकार किया गया। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को उस बलिदान दिवस को याद करते हुए विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। तो आइए हम सब प्रण लेते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ना पेड़ काटेंगे, ना ही कोई पेड़ काटने देंगे। अमृता देवी की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मैं भवानी आदर्श विद्या मंदिर की प्राथमिक की प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता जी चौरडिया से